गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं चरक सूत्र 17, ठीक है, सप्तदश, जिसका नाम क्या रहता है अथार्थे क्रियत शीर्षीय अध्यायनम, ठीक है। इसमें अग्निनिवेश जो हैं उन्होंने क्या है पूर्ण वसुआत्र जो उनके गुरु हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने नंबर में है, तो 6 नंबर में है। और इन्होंने किस किस नाम से बताए गए हैं तो वो देख लेते हैं कि पहले पूर्ण वसुआत्र को किस किस नाम से बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हे अनग। तो अनग जो वर्ड है वो किसके लिए है, तो पूर्ण वसु आत्र के लिए आया है, ठीक है, पूर्ण वसु आत्र के लिए है। ऊपर देखो, ऊपर भी और वर्ड है किसको, अनग दोष सूदनम, किसके लिए वर्ड आता है, तो वो पूर्ण वसु आत्र के लिए आता है। किसके लिए आता है, तो पूर्ण वसु आत्र के लिए आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने बोला है कि क्रियते शीर्षीय प्रोक्ता रोग हृदय च देहिनाम। तो पहले ये पूछा गया कि सिर के कितने रोग हैं, दूसरा प्रश्न है कि हृदय के कितने रोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि रोगा मान विकल्प है, ठीक है ना। तो जो विकल्प भेद से कितने प्रकार के रोग बताए गए हैं, मान विकल्प भेद से कितने प्रकार के, मीन्स जो वात पित्त कफ हैं उनके क्षय या फिर वृद्धि के हिसाब से कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो वो आ जाते हैं 62 है, लेकिन अभी क्वेश्चन ही पूछा गया है। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि ठीक है, ये होने के बाद ये बताइए कि क्षय कृति, ठीक है ना, समख्या पीड़िका, ठीक है। तो पीड़िकाओं के बारे में भी उन्होंने बोला गया। ये होने के बाद उन्होंने बोला कि क्षय, तो बताइए ठीक है, फिर क्षय कितने, यहाँ पर लिखा ना क्षय, तो क्षय बताइए। 18 प्रकार के क्षय होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद आए थे कि पीड़िकाओं के बारे में बताइए, ठीक है, तो पीड़िकाएँ 7 प्रकार की हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके क्या उन्होंने टोटल कितने, एक उन्होंने लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गति, कि गति के अकॉर्डिंग क्या है, कितने प्रकार के क्या होते हैं, दोष होते हैं, ठीक है ना, गतियों के अकॉर्डिंग क्या है, दोष कितने प्रकार के बताए गए हैं। ये क्या लिखा है, दोष सूदनम, तो दोष सूदनम किसके लिए है, तो वो भी पूर्ण वसु आत्रे के लिए आया है, ठीक है। याद रखना कि दोष सूदनम अनग, तो यहाँ पर ये चैप्टर में जो 2 वर्ड लिए गए हैं वो किसके लिए लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं पूर्ण वसु आत्रे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए लिखा गया है कि जो आत्रे के फिर जो उत्तर है, ठीक है ना, आत्रे का जो उत्तर है तो वो किसके गया, अग्निनिवेश को गया। तो उन्होंने अग्निनिवेश को क्या बोल दिया है, तो हुताश्य, ठीक है ना, हुताश वेशस्य, हुताश वेशस्य जो है ये किसके लिए वर्ड है, तो अग्निनिवेश के लिए वर्ड है। तो लिखा गया कि उनके वचन सुनकर क्या है कि उन्होंने विस्तार से उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में वर्णन करूँगा। पहले उन्होंने संक्षेप रूप से वर्णन किया है। तो उन्होंने बोला है कि दृष्टा पंच शिरोरोग पंच हृदयाम, ठीक है। तो 5 प्रकार के शिरोरोग होते हैं और 5 प्रकार के क्या होते हैं, हृदय रोग होते हैं। उसके बाद व्याधि, हमने क्या बोला था, मान विकल्प से करके अगर देखना हो थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या है, व्याधि नाम दवाधिका, दवाधिका मीन्स 2 और क्या लिखा हुआ है, षष्ठी, ठीक है ना, 2 और 60, षष्ठ है ना, षष्ठी का मतलब 60, 2 + 60 कितना हुआ, 62, तो 62 दोष होते हैं मान विकल्प से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, दशो अष्टाच क्षया, 18 प्रकार के क्या होते हैं, क्षय होते हैं, और सप्तो पीड़िका मधु, ठीक है ना। तो 7 प्रकार की क्या होती हैं, पीड़िकाएँ होती हैं, 7 प्रकार की क्या होती हैं, पीड़िकाएँ होती हैं। इस प्रकार जो दोषों की गतियों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कितना है, त्रिविधा, ठीक है, कितना है, त्रिविधा से। उसको अभी हम क्या एक्सप्लेन से एक एक करके क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है शिरोरोग, ठीक है, क्या आ जाता है, शिरोरोग। तो शिरोरोग में क्या इन्होंने बोला गया है, तो शिरोरोग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उनके क्या है मेन निदान और संप्राप्ति है, ठीक है। तो निदान में उन्होंने क्या बोला कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक आ गया संधारणा, संधारणा मीन्स क्या, धारण करना, मतलब वेगों को क्या करना, धारण करना। दीवा सोपन, ठीक है, दिन में सोना रात्रि में जागरण करना, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोल दी हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया है, मदात, मदात मीन्स नशीली वस्तुओं का यूज़ करना। उच्च भाष्य, ठीक है ना, उच्च भाष्य मीन्स ज़्यादा क्या है, उच्च स्वर में बोलना, ठीक है ना। अवशयात, तो इसका मतलब आया था कि ओंस लगने से। प्राग वाताद, मतलब पूर्वी वायु से, ठीक है। अति मैथुन करने से। तो ये क्या इन्होंने उसी प्रकार से बताए हुए हैं। अब सेकंड लाइन का जो सेकंड पॉइंट है उसमें देखना कि क्या लिखा है कि गुरु अम्ल, ठीक है ना। तो क्या उन्होंने बोला गया है कि गुरु भोजन या अम्ल भोजन या फिर हरी, हरी मीन्स हरे, ठीक है ना, हरे भोजन खाने से क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने मतलब फूड्स में बता दिया कि आपको किस किस का है। तो उन्होंने बोला कि हरी मसाले जो है, हरे वाले मसाले खाने से भी क्या है, आपको शिरोरोग हो सकता है। उन्होंने फिर यहाँ फर्स्ट लाइन में जो देखो क्या लिखा कि शिरो अभिघात, शिरो अभिघात बोला गया है।
उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वाष्प निग्रह, तो उन्होंने स्पेशल पहले तो ऊपर सिर्फ ये बोल दिया कि संधारणा, ठीक है। तो संधारणा का मतलब ये हो गया कि वेगों को धारना है। इसमें अब पर्टिकुलर बता दिया कि कौन से वेगों को धारने का बोला, तो उन्होंने बोला कि वाष्प निग्रह है। कौन सा है? वाष्प निग्रह है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद देखो ये जो लाइन लिखी है कि तो बोला है कि वातला प्रकुपयंती, जब कि क्या है, वात आदि दोष जब भी प्रकुपित होते हैं तो वो क्या करते हैं, शीर्षत्रय च दूषिता, इससे क्या होता है, रक्त को दूषित कर देते हैं और शरीर में क्या है, अनेक प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन हम जब वेग वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, वेग धारणियम, तो उसमें आता है कि अगर आप शिरोरोग कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप निद्रा का जो वेग है उसको धारण करते हैं तब आपको क्या है, शिरोरोग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर वाष्प बोला हुआ है स्पेशली, लेकिन अगर हम ना वेग धारणियम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें निद्रा वेग को क्या है, रोकने को बोला गया है, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला है जो आचार्य सुश्रुत है। विमर्श में देखो क्या लिखा कि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या है, 11 प्रकार के वेगों का क्या है, वर्णन किया, 11 प्रकार के शिरोरोग का वर्णन किया गया है। जो भाप्रकाश योगरत्नाकर हैं उन्होंने भी यही संख्या बताई है, मीन्स 11 बताई है। लेकिन जो कुछ है उन्होंने क्या बोला, जो 11 प्रकार के उसमें एक अन्यतवाद आता है, एक अनंतवाद आता है, तो दोनों को क्या किया, इकट्ठा करके एक मानकर क्या है, सिर्फ 10 वेद ही बताए हैं, ठीक है ना। वही मतलब 10 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो सिर है ना, सिर उसका क्या है, एक प्रधानता बताई गई है, उसका क्या है, परिभाषा बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि प्राण भृत्य यत्र श्रिता सर्व इंद्रियां, ठीक है। जिस अवयव में क्या होते हैं, प्राणियों के प्राण होते हैं, ठीक है ना। जिस अवयव में क्या होते हैं, प्राणियों के प्राण होते हैं, और जो संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं, ठीक है ना, सर्व इंद्रियम, ठीक है, संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं। जो क्या होता है, तद उत्तम, ठीक है ना, तद उत्तम अंगानाम, जो अंगों में क्या हो, सबसे उत्तम हो, उसको क्या बोल देते हैं, सिर बोल देते हैं। इन्होंने क्या है, जो चरक है उन्होंने ना उत्तम अंग के नाम पर क्या बोल दिया, सिर बोल दिया। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो वाग्भट ने क्या है, सिर को क्या बोला गया, तो उन्होंने शरीर मूल बोला गया, ठीक है ना। शरीर का मूल जो है वो क्या है, सिर है। लेकिन चरक ने क्या बोला है, चरक संहिता में, तो उन्होंने बोला है कि उत्तम अंग जो है वो क्या है, सिर है। और प्राशर ने जो है वो, जैसे कि अभी बात हुई है शरीर मूल की, तो प्राशर ने जो शरीर का मूल लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो उन्होंने वो लिया गया है गुदा, ठीक है ना। जो गुद है उसको क्या है, शरीर का मूल बताया गया है। वाग्भट जो है उन्होंने एक चीज़ बोली गई, उन्होंने बोला गया कि वाग्भट ने अधिक रूप से स्पष्ट करते उन्होंने बोला गया है कि ऊर्ध्व मूल है, ठीक है ना, ऊर्ध्व मूल है अर्ध संख्यामिशम पुरुष विदम। तो ने बस कुछ नहीं, यहाँ पर जो सिर के लिए जो वर्ड आया तो वो क्या है, ऊर्ध्व मूल वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि वातजन्य रोग जो होते हैं के कारण क्या क्या बताए गए हैं। तो वातजन्य जो रोग है उसमें बोला गया कि भाष्य, उच्च भाष्य, अति भाष्य, ठीक है ना। तो क्या है, जब हम ऊंचा बोल देते हैं, अब क्या है, टिपिकली हम एक एक उसमें अकॉर्डिंग में चले जाएंगे कि वात कौन सा होता है, पित्त कौन सा होता है, कफ कौन सा होता है, तो उन्होंने वो बोला है। तो वातजन्य जो होगा उसमें क्या बोला गया कि शिरोरोग का जो कारण है, ठीक है ना। वातजन्य जो शिरोरोग है उसमें क्या क्या एज अ उसके निदान या हेतु निकलेंगे। तो उन्होंने बोला कि उच्च भाष्य या फिर अति भाष्य, या तो ऊंचा बोलेगा या फिर ज़्यादा अमाउंट में बोलेगा। उससे तीक्ष्ण अनपान से, कई बार क्या होता है, जो हम तीक्ष्ण अनपान है ना वो लगा लेते हैं पैतिक में, तो पैतिक में नहीं है, ये वातज में ही आता है तीक्ष्ण पान के लिए, ठीक है ना। तीक्ष्ण पान आ गया, प्रजाग्रह आ गया, ठीक है। शीत मारुते सस्पर्शा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शीत मारुते सस्पर्शा, मतलब शीत वायु के लगने से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला गया है कि वेग धारण करने से, ठीक है ना। वेगों का क्या है, वेग निग्रहयात, ठीक है ना, वेगों को क्या करना है, धारण करना है। तो कौन से वेगों को बोला गया है कि धारण के लिए, तो इन्होंने एज ए पर्टिकुलर ना बता के सिर्फ इतना ही बताया गया। उसके बाद इन्होंने बोला गया कि उपवास जो रखते हैं उनके लिए भी क्या है, शिरोरोग उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि वाष्प से, शोक से, भय से, मतलब रोने से या फिर शोक से, भय से, वाष्प, इन्होंने यहाँ पर वाष्प हमने ऊपर भी पढ़ा था वेग के रोग रोकने से, वो इन्होंने यहाँ पर वाष्प दोबारा लिख दिया है, ठीक है। भय से, ठीक है, रोग शोक से, तो इस तरह क्या होता है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन थी वो आ जाती है तीक्ष्ण पान। तो तीक्ष्ण पान जो है वो वातज को बढ़ाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शीत मारुत संस्पर्शा, ये भी क्या है, ये भी पित्त वात वाला ही आ जाता है, ठीक है। और वेग निग्रह है, ठीक है, तो वेग का जो निग्रह है वो भी क्या है, वात जन्य शिरोरोग का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण भी उन्होंने बोला हुआ है निस्तुग्यते, क्या आ जाएगा, निस्तुग्यते भृशम शंखो, ठीक है ना, क्या आ जाता है, निस्तुग्यते
भृशम शंखो। तो ये बोला कि जो शंख प्रदेश है, ठीक है ना, शंख प्रदेश में क्या है, सुई चुभने के समान क्या होनी, पीड़ा होनी, या छेदन की तरह क्या है, पीड़ा होनी, ठीक है। और क्या लिखा है, घाटा। घाटा का मतलब होता है जो गर्दन की बैक साइड होता है, ठीक है ना, का पिछला भाग जो होता है उसको घाटा बोल देते हैं। तो घाटा संभियते तथा, तो घाटा में क्या है, आरी चलने के समान क्या, पीड़ा होनी। उसके बाद सभ्रू मध्य ललाट है, ठीक है, जो भ्रू जो होते हैं हमारे उसके मध्य में और ललाट में क्या होना, च तप तीव्र, क्या हो जाना, तप तीव्र अति वेदना। तो क्या है, एक तो जलन टाइप महसूस होना, ठीक है ना, एक गर्म जलन टाइप का महसूस होना, और क्या है, तीव्र वेदना महसूस होनी, क्या होना, तीव्र वेदना महसूस होनी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है घुन तीव्र शिर, क्या आ जाता है, घुन तीव्र शिव। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ये देखिए यहाँ पर आ जाता है घुन तीव्र जो है उसके बारे में उन्होंने क्या बोला गया है, तो उसमें कानों में हो गया, सुनाई देना, ये भी हो गया। घुन तीव्र सिर, तो सिर का क्या है, घूमना, क्या आ जाएगा, सिर का क्या है, घूमना। उसके बाद स्तब्धे च शिरोधरा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, स्तब्धे च शिरोधरा, सिर को धारण करने वाली जो गले की शिराएं हैं या मन्ने हैं उसका क्या हो जाना, शिरो, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाना, जगड़ाहट उसमें आ जानी। और इसको क्या देना चाहिए, तो वो कैसे बोले कि इसको कैसे शांत हो सकते, तो उन्होंने यहाँ पर वर्ड लिया गया है दैट इज स्निग्ध उष्णम उपशयते, क्या आ जाएगा, स्निग्ध उष्ण उपशयते च शिरोरोग, ठीक है ना, शिरोरोग अनिल आत्म के, ठीक है ना, क्या आ जाएगा कि अगर हम क्या है स्निग्ध, अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज़ें दे देंगे, स्निग्ध उष्ण और स्निग्ध दे देंगे, उष्ण दे देंगे, तो उससे क्या है और शांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पैथिक। तो पैथिक में क्या बोला गया है, तो पैथिक के इन्होंने बताते हुए बात बोली गई है कि इन्होंने 35 का पहले कारण बताया गया, तो कारण देख लेते हैं। तो कारण जनरल है, इसमें लिखा कि कटु अम्ल लवण क्षार मद क्रोध, ठीक है ना, आतप अनल है, इनका प्रयोग करने से, मीन्स कटु अम्ल लवण रसों का प्रयोग करना है, क्षार मद का अधिक सेवन करने से है, और अति क्रोध होने से है, अति धूप में बैठने से है। तो ये चीज़ों का सेवन अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो दुष्ट हुआ, जो सिर से क्या है, सिर से दुष्ट हुआ जो पित्त है वो क्या है, शिराशूल को क्या है, उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसमें अब लक्षण देखते हैं, तो लक्षण में इन्होंने क्या बोल दिया, तो लक्षण में इन्होंने बोल दिया कि शिरा शीते सुशूयते, ठीक है ना, सुशूयते मतलब क्या है, शीतल चीज़ों के अगर हम प्रलेप आदि के करने से क्या है उसको लाभ मिलेगा। सुशूयते मतलब क्या होता है, एक तरह से लाभ, उसको क्या है, थोड़ी सी शांति मिलना। तो शिरे शीते सुशूयते, अब याद रखना कि यहाँ पर शिरे शीते सुशूयते है, और ऊपर हमने क्या पढ़ा, तो उसमें पढ़ा है कि शीत मारुते, ठीक है, सुस्पर्शे। तो याद रखना कि शीत मारुते है, तो शीत मारुते वात में बोला गया है, लेकिन यहाँ पर शीते शीत सुष्यते, तो सुष्यते के वर्ड को आपको क्या है, ध्यान में रखना है, क्या आ जाएगा, सुष्यते को आपको क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ कि जो सुक्षते होता है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो योग रत्नाकर है उन्होंने बोल दिया कि शीत सुखायते, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, शीत जो है वो क्या है, सुखायते वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कफजन्य में। तो कफजन्य में क्या क्या बोला गया है, तो कफजन्य जो है उन्होंने जो निदान बताया कि उन्होंने बोला कि आय सुख है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है बैठते ही है हमेशा, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है। स्वपन सुख है, जो क्या अधिक शयन करते हैं, ठीक है। और गुरु स्निग्ध अति भोजनात्, जो गुरु स्निग्ध और जो भोजन करते हैं वो वाले, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि कफजन्य शिरोरोग का लक्षण क्या है, तो कफजन्य जो शिरोरोग का लक्षण है उन्होंने बोला कि शिरो मंद रुजा, देख तो उसमें क्या है, मंद क्या होगी, पेन होगी। उसके बाद लिखा है सुप्तम, तो सुप्तम का मतलब क्या होता है, एक तरह से नमनेस हो जाना, एकदम शून्य हो जाना, ठीक है ना, तो वो आ गया। उसके बाद सिर में क्या होगा, सितमत, ठीक है ना, सीतमत भारी कम। तो इसमें ये बोला कि गीले कपड़े के समान के ऐसे ढका हुआ और क्या भारी टाइप लगेगा, तो वो हमें क्या समझ लेना चाहिए, कफज वाले हैं, ठीक है, ये क्या है, कफज के लक्षण बताए गए हैं। देखो जो योग रत्नाकर है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो योग रत्नाकर है, तो योग रत्नाकर ने जो अधव चलते हैं, जो अधव में जो पैदल रास्ते में चलते हैं उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें यही बताया हुआ है कि आज से सुखम मतलब कि वो बैठे, दिव में स्वपन करें, दीवा स्वपन, यहाँ पर क्या लिखा है, स्वपन सुखे लिखा, लेकिन वहाँ क्या आएगा, दिन में स्वपन करना है। शीत मधुर, ठीक है ना, शीत मधुर और भृंगन क्या है, औषधियों का क्या करना है, सेवन करना है, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम माधव की बात करते हैं तो माधव ने जो प्रमेय बताया है, तो प्रमेय का जो शिरो रोग है, ठीक है ना,
देखो जो प्रमेय है, प्रमेय का जो लक्षण है, ठीक है, जो प्रमेय का निदान है, लक्षण नहीं, जो निदान बताया गया है यही वाला, आय सुखे स्वपन सुखे, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो जो कफज शिरोरोग का जो निदान बताया गया है तो उसके बिल्कुल सेम टू सेम वही है, ठीक है। याद रखना कि माधव ने क्या है, जो प्रमेय है, प्रमेय का जो निदान बताया गया है वो सेम टू सेम किसके साथ मिलता है, तो वो मिलता है कफज शिरोरोग, कफज के शिरोरोग जो प्रमेय का निदान है वो क्या है, सेम है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, तो नेक्स्ट में उन्होंने बोल दिया कि सन्निपात शिरोरोग का क्या लक्षण है। तो सन्निपात जो शिरोरोग है उसमें बताया गया है कि वातश्च शूलम, ठीक है ना, भ्रम कंप, ठीक है। तो वातस से क्या होगा कि सन्निपात, जब इसमें क्या वात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे, उन्होंने बोल दिया कि जो वातज है उससे क्या होगा, शूल पैदा होगा, भ्रम होगा, कंप होगा, और अगर पित्त है तो पित्त से दाहा मद होगा, ठीक है, प्यास होगी, ठीक है, और कफ से क्या होगा, कफ से गुरुता हो जाएगी, भारीपन और तंद्रा, ये चीज़ों का क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि क्रीमीज, हमने जो लास्ट बोला था वो क्या बोला था, क्रीमीज। तो क्रीमी शिरोशूल क्या होता है, तो उन्होंने बोला शिरोरोग क्या होता है, तो उसमें बोल दिया गया कि किस किस चीज़ का सेवन के लिए बोला गया। तुमने बोला कि जब आप क्या है, तिल शीर गुड़ अजीन होने पर भी जब आप खाना खाते हैं, अजीन पूरी पूति संकीर्णे भोजनात्, ठीक है ना, अजीर्ण होने पर भी क्या है, आप अत्यधिक भोजन फिर भी दोबारा भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो द्रव होते हैं उसमें क्या हो जाती हैं, क्लेदता वगैरह को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, अधिक भोजन करेंगे दोष युक्त होगा। तो उन्होंने वही बोला है कि क्लेदो, ठीक है ना, क्लेदो, तो किस किस चीज़ का इन्होंने दोष पहले बताए गए हैं, तो श्रिक बोला गया है, ठीक है ना, कफ बोला गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया इन्होंने कि रक्त और कफ, ठीक है ना, मांस, ठीक है, इनमें क्या है, क्लेदता उत्पन्न हो जाती है। वो जो क्लेदता होती है उस क्लेद से क्या है, पाप कर्म पुरुष से सिर की क्रीमियाँ क्या है, उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि पाप कर्मज रोग कौन से हैं, तो उसमें क्या है, कृमिज शिरो रोग भी क्या है, पाप कर्मज रोग में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऊपर लिखा गया कि पाप कर्मजन्य रोग कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कुष्ठ, शिवत्र, उदर रोग, कृमि रोग और शिरो रोग, ठीक है ना, कृमि शिरो रोग, ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं, कुष्ठ आ गया, शिवत्र आ गया, ठीक है, उदर रोग आ गया, और कौन सा आ गया, कृमि शिरो रोग। तो ये क्या होते हैं, पापजन्य रोग बताए गए हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इसमें क्या आपको दिखेगा, तो इसमें आ जाता है बीजसे लक्षणम, कौन सा आ जाता है, बीजसे लक्षणम, कि जो शिरा प्रदेश है, क्रीमी अगर होंगी तो वो क्या घृणित टाइप के जो लक्षणों को क्या है, जो घृण हम घृणा करते किसी से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम नहीं, मतलब जैसे जो घृणा होती है उसको व्यक्ति को खुद अपने शरीर से जब होने लग पड़ती है या किसी को दूसरे से होने पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जो वर्ड है घृणा का, तो वो आ जाता है विभित्स्य, ठीक है ना, विभित्स्य। तो ये जो है विभित्स्य, उसका क्या है, लक्षण ये पैदा होने उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। एक आ जाता है कार्य विभित्स्य दर्शनम, ठीक है, कार्य विभित्स्य दर्शनम, उसमें क्या होता है, वो राजयक्ष्मा का क्या होता है, पूर्व रूप होता है, वो क्या होता है, राजयक्ष्मा का पूर्व रूप क्या इसमें माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कफज, जो हम कृमि जो शिरो रोग हम पढ़ रहे हैं उसके क्या लक्षण है, तो उसमें उन्होंने लक्षण में बोला गया है कि व्यधे छेदने रुजा कंडू शोफे, ठीक है, दौर्गम्यम दुख दुखितम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि वेदन की तरह, मतलब विद जैसे लग जाता है उसकी तरह पीड़ा होगी, या छेदन जैसे रुजा होगी, कंडू होगा, शोफ होगा, इन्फ्लामेशन वाली वहाँ पर स्टेज आएगी, और दुर्गंधता वहाँ पर आएगी, और दुखित होगा वो व्यक्ति जो है वो दुखित होगा। तो इस तरह क्या है, जो क्रिमीज से समझ लेना चाहिए, मतलब कि छेदन वेदन टाइप की जिसमें पीड़ा होगी, तो वो देखो कृमि होते हैं, कृमि को निकालने के लिए क्या छेदन वेदन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना कि छेदन वेदन जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या है, कृमिज शिराशूल की हम क्या है बात के उसके बाद के क्या है लक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन वाघभट्ट ने अगर विमर्श में देखो तो क्या बताया, उन्होंने बोला कि वाघभट्ट ने सन्निपात से ही शिरा से ही क्या है, शिर के कृमियों की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, सन्निपात से ही क्या है, कृमियों की उत्पत्ति बताई है, और बस यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कृमि शिरो रोग है उसका जो सामान्य लक्षण है वो किसके साथ मिलता है, तो रक्तज प्रतिशय के साथ मिलता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और उसे जो रक्तज प्रतिशय या फिर कृमि शिरोशूल उसके साथ और कौन सा मिलता है, तो उरोगत प्रपीड़ित समान लक्षणम, ठीक है ना, उरोगत का भी मिलता है, ठीक है। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे उत्तर तंत्र तो उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन से होगा।
अब ये था शिरो रोग के बारे में, ठीक है। अब आ जाता है हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग में उन्होंने क्या बोल दिया, हृदय रोग के पहले तो 5 हमने बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और क्या आ जाता है कृमि। तो ये किस किस ने माना, तो ये मान लेते हैं चरक, देखो यहाँ पर साइड में लिखा है कि चरक ने माना है, वाग्भट ने, शाणंगधर ने, माधव ने, ठीक है। तो वो 5 प्रकार के बताए गए, कौन कौन से, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमि आ जाता है, ठीक है। जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है 4 प्रकार के बताए हैं, सुश्रुत ने 4 प्रकार के बताए, तो कौन कौन से बताए हैं, तो वातज पित्तज कफज और कृमिज बताए हैं। जो भेल है, भेल ने कितने प्रकार के बताए हैं, तो 4 ही प्रकार के भेल ने बताए हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला था वातज के, इन्होंने क्या है सीधा लक्षण ही बताए हैं। लक्षण में उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोला कि वेप्थु वेष्टनम, वेप्थु का मतलब क्या होता है, लाइक धड़कन पाल्पिटेशन टाइप होना। उसके बाद वेष्टनम, वेष्टनम मतलब ऐठन होना। स्तंभदम प्रमोहम, ठीक है ना, स्तंभदम मीन क्या जाता है, रुकावट हो जाना हृदय की गति का। और क्या लिखा है, प्रमोह, प्रमोह मीन्स मूर्छा हो जाना, शून्यता हो जाना, और दर, दर मीन्स मरमर जो होते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें बोली गई हैं कि उस चीज़ का, इन चीज़ों का क्या है, ये वातजन्य के है रोगों में क्या मिलते हैं। अगर आप क्या है विशेषकर वातजन्य जो भी है आहार विहार अगर उनका सेवन करते हैं तो उससे क्या है वेप्तु वेष्णम स्तंभतम प्रमोहम शून्यता और दर है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, प्रकोपित होंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, देखो यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, इन्होंने बोला कि जीर्णे च अत्य वेदना, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि जब खाना जो होता है वो पच जाता है उसके बाद क्या अधिक वेदना और होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है वातज का लक्षण है। वातज हृदय रोग का जो लक्षण है वो क्या बताया है कि पच जाने के बाद की भोजन जब पच जाता है, पच जाने के बाद क्या अधिक रूप से क्या है बढ़ जाता है, ये जो रोग है वो क्या है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पित्तज। तो पित्तज में उन्होंने क्या उसके कारण संप्राप्ति बताई, उन्होंने बोला कि उष्ण अम्ल लवण, देखो जो पित्त प्रकोपित जो रस होंगे वो इसमें आएंगे, जैसे कि अम्ल लवण, ठीक है, क्षार कटु अजीर्ण भोजन करने से, ठीक है ना। और साथ में उन्होंने क्या बोलते हैं अजीर्ण होने पर भी क्या, अजीर्ण भोजन इन द सेंस कि अजीर्ण होने पर भी दोबारा पुनः भोजन करना, ठीक है। मद क्रोध, ठीक है ना, इन चीज़ों के, तो इससे क्या है जो पित्त है वो क्या है प्रकोपित होगा, तो और क्या है हृदय में क्या है वो रोग को उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसके जो लक्षण है, लक्षण में आप लेख लो कि क्या आ जाता है। इसमें बोला गया कि हृदय में क्या हो जाता है, दाह हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हृदय दाह सतिक्ता, तिक्ता वक्रे, ठीक है ना, जो वक्र है हमारा, ठीक है ना, वो कैसा है सतिक्ता वक्रे, ठीक है ना, कड़वापन, मुख में क्या हो जाएगा कड़वापन हो जाएगा। और इन्होंने ये भी बोला कि तिक्त अमल उद्गार, ठीक है ना, तिक्त अमल क्या हो उद्गार होंगे, तिक्त मीन्स कड़वा और अमल मीन्स होता है खट्टा, ठीक है ना, कड़वे खट्टे ढकार होना, ठीक है, ये आएंगे। तृष्णा मूर्छा ब्रह्म, तो ये नॉर्मल है, बस ये इसमें याद रखना कि देखो हृदय रोग है तो हृदय रोग में भी क्या है तिक्त अमल जो उद्गार हैं वो बताए गए हैं उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को जैसे कि अगर पेन होती है, ठीक है ना, पेन होती है लेकिन साथ में क्या उनको एज डकार वगैरह आते हैं तो वो समझ लेते कि नहीं हमें गैस बनी हुई। तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो लक्षण है वो किस में, वो हृदय रोग में बताया है कि तिक्त अम्ल, ठीक है, तिक्त अम्ल उद्गार, ठीक है ना। एक नीचे है कि लो आम गंदी, तिक्त अमल उद्गार किस में आता है, तो गृहिणी में भी आ जाता है। और तिक्त अमल जो उद्गार है वो सहज अर्श में भी बताया गया है, किसमें सहज अर्श में भी बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट अगला हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कफज। तो कफज में क्या बोला गया, तो कफज के जो कारण है उसमें वही है अत्यादान, ठीक है ना। यहाँ पर क्या वर्ड आया था, दैट इज़ अ अत्यादान, मतलब कि अधिक भोजन करना, गुरु स्निग्ध करना, अचिंतनम अचेष्टम, मतलब चिंता नहीं करनी है ना ही हमने चेष्टा करनी है, निद्रा सुखम च अधिक्यम, ठीक है, निद्रा सुख पूर्वक करनी है और ज़्यादा अमाउंट में करनी है, ठीक है ना। ये क्या है कफज रोग के क्या है, कफज मतलब इंक्रीज होके उसके बाद हृदय रोग करने के क्या है कारण है। इसमें बोला गया कि इसके क्या क्या लक्षण है, तो लक्षण में इन्होंने बोल दिया कि सुप्तपम, ठीक है, आ जाएगा। एक तो शून्यता हो जाती है सबसे पहले, इन्होंने जो सबसे पहले अगर हम हिंदी में देखेंगे तो जो लक्षण बताएं वो यहाँ से स्टार्ट किए कि तंद्रा अरुचि, ठीक है ना, कि तंद्रा उत्पन्न होगी, भोजन में क्या है अरुचि पैदा होगी, उसका जो हृदय है वो क्या है शून्य की तरह, फिर आ जाएगा सुप्तपम, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि सितमित, ठीक है ना, सितमित और भारी कम, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि गीले वस्त्र की तरह क्या है ढका हुआ महसूस होगा और भारी महसूस होगा, तो उसको क्या समझ लेना चाहिए कि कफज रोग के क्या है लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है त्रिदोष। तो त्रिदोष में उन्होंने बोल दिया कि त्रिदोष जो होता है वो कष्ट साध्य होता है, मतलब सब मिले जुले होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया साथ में कि क्या है कष्ट साध्य होता है। उसके बाद आ जाता है कृमि। तो कृमि जन्य रोगों में उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने उसके जो कारण और संप्राप्ति उन्होंने बोला गया है कि
हैं सबसे पहले त्रिदोष से प्रकोप होने वाले जो रोग होते हैं उससे जो क्या हो जाता है दुरात्मा, ठीक है ना, दुरात्मा निषेवे। तो इसमें बोला अजितेंद्रिय पुरुष होता है, जो अजितेंद्रिय पुरुष होता है, और साथ में क्या है, जो क्या तिल गुड़, तिल शीर गुड़ आदि, ठीक है ना, उसका सेवन करते हैं, और उससे क्या है जो ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, उसके स्वरूप से क्या है कि उनके मर्म स्वरूप में क्या हो जाती है, मतलब जो वृद्धि है उसमें एक देश में क्या है ग्रंथि बन जाती है। तो इसमें लिखा गया ग्रंथि अस्य उपजायते, ठीक है, कहाँ हो जाती है, मर्म एक देश है सक्लेद्यम, ठीक है, तो क्या है मर्म प्रदेश में क्या है क्लेद से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले तो मर्म प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न होगी, ग्रंथि उत्पन्न होने के बाद उन्होंने बोला कि उस ग्रंथि से क्या है रस धातुएं जो होंगी, यहाँ पर लिखा है ना कि रसश्च अस्य, ठीक है ना, उपगच्छन्ति, जो रस धातुएं होंगी उसमें क्या है क्लेद उत्पन्न कर देती हैं, क्या कर देती हैं, क्लेद उत्पन्न कर देती हैं। वो क्लेद उत्पन्न होने से क्या होता है, तो उसमें बोला कि हृदय में क्लेद की कृमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रथम वह जो कृमियाँ होती हैं क्या मर्म स्वरूप हृदय में क्या एक देश में उत्पन्न होने वाली होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मर्म एक देश है संजायता, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि मर्म से क्या है एक देश में क्या प्रकोपित होने वाली होती हैं, और ये क्या है ये इससे क्या है, इससे ही हृदय रोग, कृमि हृदय रोग बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका लक्षण के बारे में बताया गया, तो लक्षण कौन कौन से बताए गए हैं, तो इसमें आता है तुग्य मानम सहृदयम सूची विभिर मनते। तो इसमें बोला जब कृमियाँ जो होती है हृदय प्रदेश में क्या है काटती हैं, ठीक है, वो क्या है जब कृमियाँ हृदय प्रदेश में काटती हैं तो हृदय में क्या है सुई में छेदन की तरह, ठीक है, सुई में क्या है छेदन की तरह, शस्त्र कटने की वेदन की तरह होती है, मतलब कि वेदना भी होती है। एक तो सुई चिभने के समान होती है और एक क्या है वेदना काटने के समान, इनमें क्या है शस्त्र काटने, इसमें ना छिन्न मानम, ठीक है ना, छिन्न मानम यथा शस्त्र जात कंडू महारुजा। तो उन्होंने बोला कि वहाँ कंडू भी पैदा होगा, महारुजा मीन्स वेदना भी उत्पन्न होगी। और इस तरह के जब आपको लक्षण दिखे तो क्या समझ लेना चाहिए, ये क्रीमीज के क्या है लक्षण बताए गए हैं। इसमें भी क्या है, इसमें देखो छिन्न के बारे में बात की गई है, शस्त्र के बारे में बात की गई है, तो समझ लेना कि ये कृमि रोग की बात की गई है। छेदन वेदन अगर बात आ जाए तो वो आ जाता है शिरो रोग के लिए, और अगर यहाँ पर छिन्न मानम वर्ड यूज़ करके आए तो वो किसके लिए, शस्त्र वर्ड यूज़ आए तो वो आ जाता है हृदय रोग में कृमि के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था वो यही था कि दोषों में क्या है क्षय विकल्प होने से क्या है जो वात पित्त कफ है उसमें क्षय या वृद्धि होने से जो विकल्प बनते हैं तो वो कितने बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि दोषों के मान विकल्प से कितनी हैं, टोटल 62 हैं, टोटल क्या है 62 हैं। तो यहाँ लिखा हो कि दोषों के विकल्प से जो बताई गई हैं, चरक ने जो बताई हैं वो बताई हैं 62, जो वाग्भट है उन्होंने बताई हैं 63। उसके साथ ही मिलता जुलता है कि जो रसों का विकल्प है, ठीक है ना, अगर हम रसों का विकल्प पढ़ते हैं वो भी 63 है, और रसों का अगर संयोग पढ़ते हैं हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे चैप्टर 26 में चरक सूत्र 27 में, तो चरक रसों का जो विकल्प है वो 63 में है, और रसों का जो संयोग है तो वो किस में है 57 में बताया गया है, ठीक है। इस तरह जो लास्ट में उन्होंने एक कलेक्शन करके बता दिया टोटल कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, अंत में जो है वृद्धि रोग से 25, क्षीण रोग से 25, ठीक है, टोटल कितने हो गए 50 हो गए। और इन्होंने बोले अन्य भेद से, ठीक है, अन्य भेद से इन्होंने मान लिए 12, तो टोटल कितने हो गए 62। बस आपको इतना याद करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने जो ये लाइन लिखी गई है उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई दोष है, ठीक है ना, जैसे 3 दोष है वात पित्त कफ, उन्होंने बोला कि अगर एक जो दोष है वात जो है वो प्रकोपित होता है, ठीक है, या पित्त जो है वो प्रकोपित होता है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक दोष का क्या होना प्रकोपित हो जाना, एक का क्या होना सम हो जाना, और एक का हो जाना क्षीण हो जाना। तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें बोला क्या कि जैसे यहाँ पर वर्ड लिखे कि जब जो शरीर में पित्त है वो क्या रहे सम अवस्था में रहे, कफ जो है वो क्षीण अवस्था में रहे, तो जो वात है वो वृद्ध अवस्था में रहे, तो क्या होगा। तो उन्हें वही बोला कि जो वात है वो क्या पित्त को खींचेगा, ठीक है ना, उसके स्थान से क्या खींच के दूसरे स्थानों पर लाएगा। तो पित्त का जो काम होता है वो क्या होता है, एक दाह कर भी होता है, ठीक है ना, जलन पैदा करेगा। तो उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ वो जाएगा पित्त क्या है प्रकोपित होने की वजह से क्या है दाह कर बॉडी में करेगा। ये इसमें कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-2 बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं पर ज़्यादा इसमें रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है ये देखो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोष प्रवृत्तियाँ क्या आ जाएगा, दोष प्रवृत्तियाँ स्वलिंगम, ठीक है, क्या आ जाएगा दोष प्रवृत्तियाँ स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलं
शमशीर जयंती लिंगम स्व स्व समा स्व कर्म कुरेत। ठीक है, तो इसमें बोला कि बढ़े हुए जो दोष है अपने बल के अनुसार क्या है अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं। क्षीण हुए जो लक्षण होते हैं वो अपने के शरीर में कम होते हैं, और जो सम होते हैं वो क्या है प्राकृतिक अवस्था में क्या है रहते हैं। इसमें ये हो गया। अब इसका विमर्श में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विमर्श में क्या बोला गया है कि बल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है, कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पर बताया गया ना, जैसे आपको दिख रहा होगा जो माँ की जैसे कि चौलाई आ गया, ठीक है, या फिर ईख आ गया, सिद्धू आ गया, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन रख के पूछ लिया जाता है कि इसमें वात के कितने अंश है या पित्त के कितने अंश है, ये कौन से कैटेगरी में आता है, वात पित्त कफ में कौन से में आता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से सेकंड से स्टार्ट कर लो। जैसे ठीक है, जो कलाय कषाय है, ठीक है ना, कलाई कषाय जो रस है वो क्या है वायु के सभी अंशों को बढ़ाता है। वायु के क्या है जो सभी अंश है उनको क्या है बढ़ाता है। ठीक है, जो भी वायु के गुण है उसको क्या है सभी प्रकार से, मतलब इसमें पूरा वायु के ही प्रकोपित होने की चीज़ें बताई, मतलब वायु के जो प्रकोपित करने वाली है या वायु के जितने भी सारे गुण हैं वो इसी में बताए गए हैं। कौन कौन से, कलाई और कषाय में। ठीक है, लेकिन जिसमें क्या है 3 अंश है, 2 अंश है, 1 अंश है, तो उसके भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे चौराई, चौराई का साग खाते हैं ना, तो उसमें कौन सा होता है, तो रोक्ष, शैत्य, लाघव। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं अंश जो कि वायु की वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ईख। ईख में क्या होता है सिर्फ रोक्ष और शैत्य, उसमें लाघव नहीं होता, तो ये क्या 2 अंशों को क्या है बढ़ाता है। उसके बाद सिद्धू, सिद्धू जो होता है वो क्या करता है रोक्ष गुणों से क्या है अपने जो वायु है, ठीक है ना, अपनी जो वायु है उसको क्या है अंश को बढ़ाता है। ठीक है, तो चौलाई में 3 थे, उसके बाद ईख में 2 आए, और उसके बाद जो सिद्धू है उसमें कितने आए, उसमें सिर्फ 1 आया। ठीक है ना, 1 आया। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला है था पित्त के लिए। तो पित्त के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लिया है कि मधु और कटु और जो मध है वो क्या है वो पित्त के अंश को क्या है बढ़ाते हैं। ठीक है, वो क्या है सभी गुणों से क्या है पित्त के अंश को क्या है बढ़ाते हैं। तो उन्होंने वही एग्जाम्पल लिए गए कि 3, 2, 1 कौन कौन से अंश को बढ़ाते हैं। जैसे कि हींग है उसमें 3 होते, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण। ठीक है, जो अजवाइन है उसमें क्या होगा, उसमें कटु नहीं होगा, तीक्ष्ण उष्ण होगा। ठीक है, और जो तिल है वो उसमें क्या होगा, उष्ण होगा। तो वो क्या है एक अंश से क्या है पित्त को क्या है बढ़ाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कफ की अगर हम बात करेंगे तो मधुर और जो भैंस का दूध होगा वो क्या है सभी तरह से बढ़ाएगा। जो राजा धन, ठीक है ना, राजा धन का जो फल होगा तो वो क्या है उसमें 3 अंश, उसमें क्या है उसमें 3 अंश होंगे। कौन कौन से होंगे, स्नेह, गुरु और माधुर्य। ठीक है, और जो केशेरुक है उसमें 2 होंगे, शैत्य और गौरव हो जाएंगे। मृणाल होगा तो मृणाल में कितने बताए गए हैं, तो मृणाल में बताए गए हैं 1 अंश। ठीक है, शैत्य वाला। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब इसको कैसे याद करना है, तो याद करने के लिए आपको रखना है, देखो सबका फर्स्ट वर्ड ले लो। जैसे कि सबसे पहले हम वातज की बात करते हैं, तो वातज में कौन कौन सा आता है, चौराई, ईख और सिद्धू। तो आप याद रखना चॉइस, क्या याद रखना, चॉइस। ठीक है, क्या रखना, चॉइस, चॉइस, चॉइस। ठीक है, तो चॉइस में च से आ जाएगा चौराई, ई से आ जाएगा ईख, चॉइस, स से क्या आ जाएगा हमारा सिद्धू। ठीक है, तो उसको याद रखना चॉइस नाम से। तो याद इसको सीरियल ऑर्डर में क्यों याद करना है, क्योंकि क्या है 3 अंश है, 2 अंश है और 1 अंश से बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास पित्त का। तो पित्त में क्या आ जाता है, तो पित्त में आ जाता है ह अ ता, हाथ। हाथ होता है ना, हाथ, हाथ ना बोलकर त बोल देना है, सिर्फ हाथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हाथ। ह से हींग आ गया, अ से अजवाइन आ गया और त से तिल आ गया। ठीक है, हाथ। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा कफ। तो कफ में क्या आ जाता है, कफ में आ जाता है र क म, रकम। रकम वर्ड यूज़ कर लो, रकम, र क म, क्या आ जाएगा, र क म, रकम। रकम मतलब समझते हो ना, पैसे की, जैसे बोलते कि रकम देनी है। ठीक है, तो रकम। तो ये याद रखना कि चॉइस, ठीक है, चॉइस, रकम और क्या है हाथ। अगर हमारे हाथ में पैसा होगा तो हमारे पास चॉइसेस होंगी, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे हाथ में क्या रकम होगी, हाथ में अगर रकम होगी तो चॉइस होगी। ठीक है ना, हाथ में रकम होगी, तो याद रखना कि जो हाथ है वो पित्त के लिए है, जो रकम है तो वो कफ के लिए है, और जो चॉइस है तो वो किस में, वात के लिए है। अब उसको भी याद अगर करना हो तो उसको इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि जो कफ वाला होता है वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही लेटा रहता है, सोता रहता है। वो क्यों ऐसे लेटा सोता रहता होगा, उसको भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। वो इतने धनी होते हैं कफ वाले कि उनके क्या है रकम वैसी उनकी पड़ी होती है, तो ऐसे याद कर सकते हो रकम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि चॉइस। चॉइस में है वात। अब जो वात वाले होते हैं ना वो कभी भी एक जगह पर क्या है स्थिर नहीं रहते,
वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनकी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो एक जगह पर एक काम स्थिर नहीं रखते, उनकी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो याद रखना कि चॉइस जो है वो वात के लिए है। अब जो एक बचेगा वो हाथ है, तो वो किस में आएगा, वो पित्त में आएगा। ठीक है, इस तरह के आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है हमारा 18 प्रकार के क्षय रोग।